ओके, इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट है, 9th यूनिट, नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक छोटा सा छोटे छोटे एक्सरसाइज आएंगे इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। नथिंग टू एक्सप्लेन, सीधा क्वेश्चन लेना है, हमें इसको आंसर करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को उसकी न्यूमेरिक पोजीशन के हिसाब से एक टेबल में बना के रख लेंगे हमारे फर्दर रेफरेंस के लिए, ताकि आगे जब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े तो हम इस टेबल का यूज कर सकें। तो बना लिया क्या? हाँ या ना में जवाब दो, चलो। हो गया फिर? इसको रहने दो अपने पास, कहीं अपने फर्स्ट पेज पे बनाकर। बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको काम आएगा इस टेबल का। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, इन अ सर्टन लैंग्वेज, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, मद्रास इज कोडेड एज NBESTB, तो दिल्ली कैसे कोड किए जाएगा? तो बोलो, मद्रास को एम को एन लिया, बराबर है, ए को, हाँ, कितना कितना इजी है ये, कितना इजी है, मतलब इस सवाल का जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा वैसे करने की। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपके समझ के लिए बता दूं कि ये चीजें होती क्या है। तो हमें दिया गया है मद्रास, MADRAS, इसको कैसे कोड किया गया है? NBESB और T। कैसे कोडिंग हुआ है? ये एक लेटर आगे किया है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ, दिल्ली को कैसे कोड करोगे? एक एक लेटर आगे जाना पड़ेगा आपको। डी के बाद क्या आता है? ई, ई के बाद एफ, एल के बाद एच के बाद आई, आई के बाद जे। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? बस हो गया फिर इसका आंसर। इसमें थोड़ी पढ़ाने वाली चीज थोड़ी होती। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन। इफ रमन इज written as 1 2 3 2 5 and Dinesh is written as 6 7 5 4 8 9, हमाम को कैसे लिखेंगे बताइए? ए वाला बहुत आसान है। कैसे किया इसका आंसर आप लोगों ने बताइए? RAMAN, इसको 1 2 3 2 5, मतलब आर के लिए 1 यूज हो रहा है, ए के लिए 2 यूज हो रहा है, एम के लिए 3 यूज हो रहा है, ए के लिए फिर 2 यूज हो रहा है, और एन के लिए 5 यूज हो रहा है। वही एन के लिए जो 5 यूज हो रहा है, ये हमें कहाँ पता चलेगा? दिनेश में भी पता चलेगा। तो बड़ा आसान है इसको करना। वैसे आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं। तो आइए हम लिखते हैं रमन को, RAMAN। आर स्टैंड फॉर हाउ मच रे? 1 2 3 2 5। दिनेश को कैसे लिखा? DI। लिखना है तो लिखो, मत लिखना है तो मत लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर आने चाहिए आपसे। मैं समझाने में मेरा काम है। मुझे पता है ये बोरिंग है, आप बोलते हो कि सर ये आता ना, हमें हम ही कर लेते, मुझे पता है तुम ही कर लेते, मैंने नहीं भी पढ़ा या तो ये चारों पांचों चैप्टर कर लोगे। फिर हम लिखेंगे HAMAM को। तो बोलो, एच के लिए कोड कौन सा है? 9 है ना? ए के लिए कोड क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग है, 2 है। एम के लिए कोड क्या है? 3 है। ए के लिए कोड क्या है? 2, और एम के लिए 3 है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन? 9 2 3 2 3। हाँ, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ो। रेड का कोड है 6720, तो ग्रीन का कोड कैसे होगा बताइए? रेड का कोड है
6720, तो ग्रीन का कोड क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? गेस आप ही को करना है। क्या बोला? बी। कैसे किया बताओ? सर मैंने तो ऐसे लॉजिक लगा दिया, या रेड के लिए इन लोगों ने 6 डिजिट का कोड दिया है, तो ग्रीन के लिए 4 डिजिट का कोड है, तो ग्रीन के लिए शायद 6 डिजिट का कोड होगा। तो सीख। अच्छा, और कोई लॉजिक बेटा? सर सी। बोलो कैसे? सर जी का नंबर कितना 4 है, 4 + 2 6, ई का 5 है, 5 + 2 7, आणि आर का 18 है, 18 + 2 20। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रेड कैसे कोड किया गया है? डी का नंबर 4 है ना, उसमें 2 ऐड किए +2। डी का, रेड का डी। हाँ, हाँ, ई का क्या लिया फिर कोड? 5 + 2 हाँ, ई फिफ्थ नंबर पे आता है तो 5 + 2, और आर 18 + 2। 18 + 2, और उसको उल्टा कर दिया। ये सही लॉजिक है, तो क्या उस हिसाब से ग्रीन को बनाया जा सकता है क्या? अनिकेत का दिमाग सही चला। इट्स ऑल अबाउट द सुडोकू। जिसका डोकू अच्छा चलेगा वो सुयोजित आंसर देगा। तो मुझे तो सही लगा इसका लॉजिक। तो देखो इन्होंने क्या किया, रेड को कैसे कोड किया। डी अल्फाबेटिकली 4th नंबर पे आता। यही बोलना है ना अनिकेत? हाँ एक। सर। हाँ, इसमें कितने ऐड किए? 2। 2। तो ये हो गया क्या, 6। बराबर है। ई अल्फाबेटिकली 5th नंबर पे आता, इसमें 2 ऐड किए तो ये हो गया क्या, 7। हमने टेबल पहले ही बनाया था। आर कौन से नंबर पे आता? 18th नंबर पे आता। इसमें 2 ऐड करो तो ये बन जाता है 20, और कोड को उल्टा लिखा 6720। अब उसी तरह से हमें ग्रीन का कोड करना है, तो बताओ ग्रीन का कोड कैसे आएगा? जी कौन से नंबर पे आता है? जी 7 पे आता है। 7 पे आता, तो 7 + 2 लिखना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो जी 7 पे आता। सही बात है, तो यही तो पकड़ना है हमें। तो कुमकुम तूने क्या लॉजिक लगाया था रे? कुछ भी लगा दी। 7 + 2 कितना आएगा? 9। आर कौन से नंबर पे आता? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18 + 2, मतलब क्या, 20। ई कौन से नंबर पे आता? 5। 5 + 2 क्या बनेगा? 7। फिर यहाँ पे 5 + 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 7। एन कौन से नंबर पे आता? 14। 14 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। तो इसका फाइनल कोड क्या बना? 6720। तो इसका फाइनल कोड क्या बनेगा? 1677209। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? सी वाला। सी वाला ऑप्शन है, बस यही तो दिमाग चलाना है आपको। बहुत अच्छे अनिकेत, ऐसे ही करते रहो। जिसका दिमाग यहाँ तेज चलेगा, इसमें देखो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आंसर मुझे आए और आपको ना आए, आपको आए या मुझे ना आए। इसमें कोई भी आंसर दे सकता है, जिसका दिमाग तेज है वो आंसर देगा, बस सिंपल है। अब बताओ, a इज इक्वल टू 1 है, हैट इज इक्वल टू 27 है, तो फेथ क्या होगा? सर 44। लॉजिक बताओ। सर यहाँ पर a = 1 और FAT 27 दिया है, हम्म, तो जो भी अल्फाबेट्स का नंबर है उसको ऐड किया, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो तो समझ फिर FAT जो भी नंबर आए उसको ऐड किया तो 44 आंसर आता। समझ गए, हम समझ गए, पूरा गांव समझ गया। तो इसको चाहो तो लिखो,
वैसे तो अपन पहली बार कर रहे हैं तो लिखने में बुराई नहीं है, भले थोड़े पन्ने भरेंगे हमारे कॉपी के, बट लेट्स राइट इट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लिखने में कोई बुराई होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। a इज इक्वल टू 1 आता है, f अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे आता है बोलो? 6 पे आता है, a 1 पे आता है, और t कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली? 20th नंबर पे आता है, तो इसका कोड क्या है? 1 है। इसका कोड क्या बना? 6 प्लस 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 27। तो हमें किसका कोड निकालना है? फेथ का। बोलो, एफ कौन से नंबर पे आता बोला अपन ने? 6। ए 1 पर आता। आई कौन से नंबर पे आता बेटा? 9th। टी कौन से नंबर पे आता? 20। एच कौन से नंबर पे आता? 8। तो बताओ कोड क्या बनेगा? 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 8। बोलो कितना आता? 44। यस। कठिन था आसान था? ओए बाबा बच्चों, कठिन है कि आसान? अगर ब्रदर का कोड है बी मतलब 2, आर मतलब 4, कैसे आया भगवान जाने। सिस्टर का कोड है 919684, ब्रदर्स को कैसे कोड करोगे बताओ? हम्म? क्यों रे? क्यों? नहीं, ब्रदर ब्रदर कैसे बना बताओ? बी सेकंड पे आता इसलिए। आर कौन से नंबर पे आता? 18 पे। पहले तो ब्रदर का कोड बना कैसे, सिस्टर का कोड बना कैसे, ये सॉल्व करो तो आगे बढ़ेंगे फिर। दिया ही है, बी को क्या लेने का? 2। आर को क्या लेने का? 4। ओ को क्या लेने का? 5। क्या कॉमन है ब्रदर और सिस्टर में? आर। तो आर का 4 है। ई भी है, ई के लिए क्या कोड यूज किया है? 8। 8 भी है। टी भी है, टी के लिए क्या कोड यूज किया है? 6। सब तो सही है। फिर बस आपको एस का कोड चाहिए आखिरी में। एस का कोड है 9। तो ब्रदर के ही कोड में आखिर में अगर 9 कहीं दिखता है तो वो सही आंसर है क्या कहीं? एक मिनट, फिर चेक करते हैं अपन, क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आया कहाँ से? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट ऑफ द सीरीज, यही चैप्टर है ना अपना?
ठीक है, एक ऑप्शन चेंज कर डालते हैं, ये ऑप्शन बी में एस डाल देते हैं आखिरी में। अब ठीक है ऑप्शन, अब ठीक है क्या? चलो ठीक है। अगले इस पे आओ। दिल्ली हैज बीन कोडेड एज 73541, कलकत्ता को कोड किया 82589662, कालीकत को कैसे कोड करोगे बताओ? 8251 कैसे किया? उसमें से क्या निकालो? तो उसको जोड़ दो, बन जाएगा। सबका बना क्या, ये करके देना है? अरे बाबा फटाफट बोलो, सबका बना क्या कि बना के दो इधर? बन गया, बन गया। तो चलो आगे बढ़ो। इफ क्लॉक को कोड किया गया है 3425, टाइम को कोड किया गया है 8679, मॉडल का कोड क्या होगा बताओ? 72, ऑप्शन, ऑप्शन ए। कैसे? पिछले वाले जैसा ही। सी के लिए 4 यूज करना है, बराबर है। एल के लिए, सॉरी, सी के लिए 3 यूज करना है, एल के लिए 4 यूज करना है, एम के लिए देख लो क्या यूज करना है, 7 यूज करना है, ओ के लिए क्या यूज करना है, 2 यूज करना है, टी के लिए क्या यूज करना है, 8 यूज करना है, ई के लिए क्या यूज करना है, ये रहा ई, ई के लिए 9 यूज करना है आपको, और एल के लिए क्या यूज करना है, 4 यूज करना है। इतना तो आसान है, 1 मार्क फोकट का मिलेगा। ऑल राइट, आगे बढ़ो। इफ पाले इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एट 41590, पर्ल को कैसे कोड करोगे बताओ? दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नहीं समझा तो पूछो, इधर सिर्फ बैठे बैठे टिक नहीं करना है। अगर इसका लॉजिक अपना क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछना चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो समझा ही नहीं क्या किया, एक बार बता दो, तो बताएंगे। अगर आप इतने समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एलओएसी लूज को कोड किया गया है 1357, गेन को कोड किया गया है 2468। तो बताए 82146 किसका कोड होगा? अब आप देखो 8 के लिए क्या लेना है आपको, एन के लिए 8 लेना है, 8 के लिए एन लेना है, 2 के लिए क्या लेना है, 2 के लिए जी लेना है। ये जो 1 है यहाँ पे, 1 के लिए क्या लोगे आप, एल लोगे। 4 है यहाँ पे, 4 के लिए आप लोगे फिर से ए, और 6 के लिए आपको लेना चाहिए आई। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एम ई के एल एफ का कोड है 91782, एल 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 जे के का कोड है 88867, जे एच जे ई डी का कोड बताओ जल्दी से। बोर्निटा क्विज कॉन्टेस्ट, बोलो जल्दी। हेलो, कैसे बच्चे हो, आंसर बताओ।
सर ऑप्शन बता दे। ऑप्शन ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन बता। 64610 होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ। ये सही आंसर है क्या? अनिकेत ने दिया 64610। बाकी लोगों का आया क्या यही आंसर, बताओ। अरे बाकी लोगों का ये ऑप्शन आंसर आया क्या 64610? हाँ या ना? तो ऑप्शन बी को चेंज कर दो। हाँ, ऑप्शन बी को चेंज करो, वहां 64610 लिख लो। चलो सर बताओ ना। बताओ अनिकेत। उसका वैसा ही है, उसमें से वैल्यू करी जे, और टच करी उसकी वैल्यू 6 है। हाँ, सर एच, एच की वैल्यू जे, ई और डी, इसी का कोड बताना है ना। ऊपर देखो जे, जे का कोड क्या आता है, कहाँ दिखता है जे? 6। एच देखो ऊपर, एच का कोड कहीं दिखता है क्या? वे अनिकेत वहां पे एच है ही नहीं ना पगले, कहाँ से लाया तू अपना आंसर? कुछ भी लगाता है दिमाग। जे का कोड बता, जे का कोड पता है क्या है? 6। ई का कोड पता है क्या क्या है? 1। और डी का कोड पता है क्या कहीं? सर आपके हाँ फिर कुछ तो। इसमें डी भी नहीं है। डी भी नहीं है, फिर कैसे आंसर दे दिया रे अनिकेत तूने? तो क्या कुछ और ट्रिक है इसके अंदर? मेरे को तो थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं पता नहीं। इसकी कोडिंग मेरे ध्यान में आई है। उसमें से हर एक का -4 किया है। यस 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 यस। जैसे एल का है 13 तो -4 किया तो इसलिए वहाँ पे 9 आए। अच्छा, ई का क्या है फिर? ए का 5 है -4 किया इसलिए 1 आया। हाँ, और के ए का? का मैंने माइनस किया इसलिए 7 आया। हाँ करेक्ट है सर अनिकेत का। हाँ, अनिकेत का करेक्ट है। हाँ सर। हाँ, पर उसका लॉजिक करेक्ट नहीं था ना। मैंने लॉजिक ध्यान में नहीं रहा कल बात किया था। अच्छा, अरे तुझे कल ही कर लिया था क्या? चलो देखते हैं। एम वैसे तो देखा जाए तो अल्फाबेटिकल टेबल में 13 पर आता है, बराबर है। तो इसको किया 13 - 4, तो इसका कोड बना 9। ई आता है 5, 5 - 4 किया तो इसका कोड आता है 1। अल्फाबेटिकली के जो है ना, वो आता है 11th नंबर पर, तो 11th -4 किया तो इसका आता है 7। एल जो है अल्फाबेटिकली 12 पे आता है, तो इन्होंने क्या 12 - 4 = 8। और एफ जो है वो 6 पे आता है, तो 6 - 4 किया 2। उसी तरह उन लोगों ने एल 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 जे के का भी बनाया, एल 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 जे के। पहले तो कोडिंग सही करनी पड़ेगी तो ये आंसर आएगा। तो भाई अपना चैप्टर का नाम है कोडिंग सीखो दुनिया बदलो। आओ फिर अपन कोडिंग सीखते हैं। एल कौन से नंबर पर आता? 12 पे आता है, तो 12 - 4 = 8। तो यही एल के लिए इन्होंने हर जगह पे यूज किया है। जे, जे जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 10th पे आता है, तो 10 - 4, क्या इन लोगों ने 6 लिया क्या? बिल्कुल लिया है। और के कौन से नंबर पे आता है? 11, 11 - 4, तो के लिए इन्होंने 7 लिया। तो अभी हम सही कोडिंग करेंगे। किसका कोड बनाना है अपने को? जे एच जे
ई डी, फटाफट बताओ जे कौन से नंबर पे आता है? 10th पे आता है, तो 10 माइनस 4 क्या होगा? 6। एच कौन से नंबर पर आता है? 8 माइनस 4, 4 आएगा। जे फिर आता है 10 माइनस 4 6। ई कौन से नंबर पे आता है? 5 माइनस 4 1, और डी आता है 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? 6 4 6 1 0, ये भी तो ऑप्शन नहीं है। ओए ये ऑप्शन भी तो नहीं है। और एबीसी आ जाता तो निगेटिव में लेना पड़ता। हेलो गाइस, अपना दिमाग दौड़ाओ। 6 4 6 1 0 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसमें ए बी या सी आता तो क्या करते? 4 माइनस कर देते उसमें से। पर ऑप्शंस गलत है, क्यों पर? क्योंकि अपना लॉजिक गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर इसमें सी आता तो क्या करती तू? 3 माइनस 4 माइनस 1। हाँ, यहाँ पे उन्होंने दिया ही नहीं ना नंबर, इसलिए तो उन्होंने डी तक ही दिया। नहीं नहीं, कोडिंग लॉजिकल होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट लॉजिकल मिलेगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो गलत है करके सर इनका? अच्छा, इसका फाइनल आंसर क्या है? मुझे थोड़ी ना पता है। अरे आपके पास में आंसर की तो होगी ना। नहीं है इसके आंसर की, ये क्वेश्चन अलग है। सर मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, वर्ड पूछ रहा होगा कोई। हो सकता है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ? ये रहा शायद क्वेश्चन, तो मिल गया, आंसर की मिल रहा है मुझे। यही है क्या वो क्वेश्चन? MEKLF is coded at 91782। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? शेयर किया मैं। हाँ, 40 क्वेश्चन है। IHJED, अच्छा आई चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन में IHJED दिया है। चलो आई का कोड कर लेते। आई कौन से नंबर पे आता? 9 पे आता, तो 5 आएगा। IHJED, ऑप्शन 54610। हाँ, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लो क्वेश्चन। JHJED के जगह पे IHJED कर लो, अब सही है। अब ऑप्शन सी मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत था। गलत क्वेश्चन का थोड़ी ना कभी जिंदगी में सही आंसर नहीं आ सकता। क्वेश्चन सुधार लो, आंसर कर लो, आगे बढ़ो। इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज नेम को रिटर्न किया गया है 4258, मीन का क्या कोड होगा बताओ? 5 5 पूरे गांव को सही लगा 582 कोई डाउट नहीं है इसको? फिर आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इज रिटर्न एज IQNF, विंड को कैसे लिखोगे बोलो? ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो। गोल्ड को IQNF लिखा है, ये आपके ICI के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे ऑप्शन है YKRF, YKRF। दूसरा ऑप्शन
वाई के पी एफ, हाँ वाई, ये सही ऑप्शन है क्या वाई के पी एफ? ठीक है चलो सुधार लो। इफ रोज इज रिटर्न एज टी क्यू यू जी, बिस्कुट को कैसे रिटर्न करोगे इसी कोड में, बोलो। पक्का सही है? डी के यू ई डब्ल्यू के वी, सही है क्या? कैसे बनाया कोड, कोड का लॉजिक बताओ। हाँ एक एक छोड़ के लेना है, बराबर है। ओ के बाद एक छोड़ के क्या था? क्यू। एस के बाद एक छोड़ के क्या था? यू। और ई के बाद एक छोड़ के क्या था? एफ छोड़ दिया तो जी। वैसे बिस्किट के आगे एक एक छोड़ के एक एक वर्ड लेना है। बी के आगे सी छोड़ दिया तो डी आएगा। ओके डन। वैसे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, किसी को भी ऐसा लगे कि नहीं समझा तो पूछ ले सकते हैं ना। आगे आते हैं। लेटर्स दिए हैं सी जेड एन वी। क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ। सी जेड एन वी, आर एस डब्ल्यू एफ डी, आर एस डब्ल्यू एफ डी, और उसके कोड भी दिए हैं 8647, 8647, 29351, 29351। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 16 तक आपको आंसर करने हैं इसी के बेसिस पे। बोलो। जेड डी आर सी वी एफ को कैसे कोड करोगे? देख देख के करना है या फटाफट आंसर दो। ऑप्शन ए, डब्ल्यू एन सी एस जेड वी को कैसे कोड करोगे? फटाफट आप हाथ पेन चलाओ, अपना आंसर करो। ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, राइट। ओकीज, पुढे चला। आर डी एन एफ वी एस को कैसे कोड करोगे? ऑप्शन सी। बाकी लोग फटाफट अपना दिमाग चलाओ रे बाबा, ये एग्जाम में खुद ही करना है। अगला, इफ दिल्ली इज कोडेड एट सी 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 आई डी डी, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे? मस्त क्वेश्चन है ये। सेकंड ऑप्शन बी, कैसे? हम्म हम्म हम्म, क्या बात है, बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या बाकी लोगों के? कोडिंग कैसे की है समझा क्या? भाई कोडिंग सीखो, दुनिया बदलो। अरे कोई बोल भी नहीं रहा यार। डी फोर है, 4 - 1 किया तो 3 आया। 3 मतलब क्या? सी। ई, ई कौन से नंबर पे है? हेलो। हाँ, हो बोलतोय। हो हो मी तुम्हाला मागेही सांगितलं होतं ना, तुमचा फोन बरेच दिवसाआधी आला होता. मला वाटतं महिना झाला असेल तुम्ही मला मागे फोन केला होता. हो. हं, हो. हं.
हो. हं, हं. तर लावून घ्या ना, मला काही हरकत नाही. तसं माझं पूर्णच 12वीचं अजून पूर्णच बाकी आहे. आता चालू होईल या पुढच्या हप्त्यात नवीन सगळे सब्जेक्ट मॅथ्स, अकाउंट, एस-पी-ओ-सी. तुम्हाला मॅथ करायचं आहे, मॅथ करा हरकत नाही. ॲडव्हान्स भरून पाठवून द्या ₹7,000 मी सांगतो कसं जॉइन करायचं. बरं ठीक आहे. तुम्हाला मग ते चालू होऊन जाईल. मग ते मध्येच काही आम्हाला लक्षात राहणार नाही. जर तुम्ही ॲडव्हान्स भरून ॲडमिशन करून घेत असाल, तर ज्या दिवशी 12वीचा पहिला लेसन चालू होईल, जर ऑफलाईन असलं तर वर्गात यायचं आणि नसलं परमिशन तर ऑनलाईन करायचं. हो, आपल्याकडे 27-28 मुलं आहेत. नाही, नाही. नुसतं 12वी आहे आपल्याकडे असं काही नाही. 12वीलाही 35 मुलं आहेत आपल्याकडे. बघा तुम्हाला चांगलं वाटायचं आहे, की आपल्या शिक्षणाचं महत्त्व आहे ते तुम्ही ठरवून घ्या. म्हटलं आहे की नाही मुलाला कसं तुमच्या मुलाला 95% मार्क आहे मुलाला मुलीला. बरोबर. तर तिला ते पुढे आपल्याला कशी संधी द्यायची आहे आणि तिला कशासाठी तयार करायचं आहे ते महत्त्वाचं आहे. बाकी कुठे तुम्हाला हां, तर बाकी तुम्हाला कुठे चांगलं वाटते आणि काय त्याने काही तुमचं भविष्य घडणार नाही. म्हटलं शिक्षण पहिले महत्त्वाचं आहे, बाकी तर नंतर. आणि कसं पूर्ण पॅकेज जर आलं तिला टाईमचा इश्यू जाणार नाही. मध्ये-मध्ये ती अडचण येणार नाही. यावेळेस त्यांची आहे आणि यावेळेस याची आहे. व्यवस्थित सुरळीत तिचा अभ्यास चालेल. ते ठीक आहे. आता बघा तुम्ही तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या आणि कळवा मला. ठीक आहे. हं. नाही. हं. हो. मग तो ती अडचण येणारच आहे बघा. आमची वेळ आम्ही आमच्या हिशोबाने ठेवतो. मग एक वेळ त्यांनाही माहीत पडलं, की मॅथ तिकडे करताय मग तेही अडचण आणतात. त्यांना काही बाकीच्या शिक्षकांना काही विद्यार्थ्याचं याचं काही नसतं. हं, हं, हं. चलो कंटिन्यू करू. आगे का क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. बघा तुम्ही बघा ठरवा. माझा जर सल्ला ऐकाल ना तुम्ही, जर पोरगी शिकण्यात चांगली आहे तुमची, तर पूर्ण पॅकेज तिला 12वीचं इकडे पाठवून द्या. 11वी जर तिचं तिकडे बेसिक झालं असेल, तर माझं 12वी आता पूर्ण फ्रेश स्टार्ट होत आहे. नवीन स्टार्ट. अजून काही झालं नाही. एकच धडा झालाय फक्त अकाउंटचा 12वीचा. तोही मी तिला नंतर करून देईन. ते तुमच्यासाठी जास्त सोयीचं राहील आणि विद्यार्थ्यालाही अडचण जाणार नाही. ठीक आहे, ठरवा तुम्हाला कसं पटतंय तसं करू. हो, होऊन जाईल आता या 8-7 दिवसात. नाही ते तसं काहीच नाही. बघा मॅडम आता जग बदललं आहे. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन हे आमच्या हातात नाही आहे. आता तर ते कलेक्टरच्या परवानगीवर आहे. जर समजा नाहीच दिलं त्यांनी वर्षभर, तर काय वर्षभर मुलाचं शिक्षणापासून दूर ठेवायचं. मग ते जसं चाललंय तसं चालूच द्यावं लागेल ना, त्याला पर्याय नाही. आणि आमच्याकडे तसं विद्यार्थ्यांना अजिबात अडचण नाही. ऑनलाईन असो की ऑफलाईन असो एकदम बढिया शिकत आहेत मुलं आणि खूप चांगल्याने त्यांना समजत आहे सगळं. कोठारी मॅडम. हं, हं. त्याच सर्वात बेस्ट आहे. त्यांच्यापेक्षा चांगलं कोणी शिकवत नाही गावात. हो. मीच शिकवतो. हं, हं. हो. हं. त्यांचं काही नाही. ते बघा तुम्ही जर तिकडे पैसे आगाऊ भरले असतील ना, तर तेवढं मी तुम्हाला ॲडजस्ट करून देतो. पण माझ्याकडे जर तुम्हाला व्यवस्थित पूर्ण पॅकेज छानपैकी करायचं असेल
माझा सल्ला ऐकाल तर सर्व सब्जेक्ट इथेच लावा. वाटल्यास तुम्ही तिथे जास्तीचे पैसे दिले असाल तर तेवढं मी काहीतरी तुम्हाला डिस्काउंट करून ऍडजस्ट करून देतो, जे विषय माझ्या हातात आहे त्याच्यावर. आताही काही मुलं नवीन आलेले आहेत, चांगले मुलं आहेत, 92-93% वाले. आत्ताच्या या हप्त्यातच त्यांची ऍडमिशन झाली, ते इकडले तिकडले सगळे आलेले आहेत. ठीक. ओह सॉरी बच्चों, थोड़ा एक सरदर्द वाला कॉल आ गया था. अच्छा, एल कौन से नंबर पे आता बताओ तो. 12 पे. 12 में से फिर कितने माइनस किए? 3. 12 में से 3 गए 9, तो 9 नंबर पे क्या आता है? आई आता है. तो हमारा कोड सही बनते जा रहा है. एच. एच आता है वैसे तो अल्फाबेटिकली 8 नंबर पे, इसमें से 4 माइनस किए तो बचा 4, और 4 नंबर पे आता है डी. और आई. आई वैसे देखा जाए तो अल्फाबेटिकली 9th नंबर पे आता है, इसमें से 5 माइनस किए तो बचे 4. 4 नंबर पे आता है डी. तो इस तरह से दिल्ली को कोड किया गया. बस इसी बेसिक पे आपको किसको कोड करना है? बॉम्बे को. चलो फटाफट आंसर बताओ तो. हाँ, बी कौन से नंबर पे आता है? 2 पे. 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, मतलब इस पे आएगा ए. हम्म. ओ कौन से नंबर पे आता है? 15. 15 में से फिर इन्होंने 2 निकाले तो बचे कितने? 13. 13 नंबर पे क्या आता है? अल्फाबेटिकली एम आता है. एम कौन से नंबर पे आता है वैसे टेबल के हिसाब से? 13. इसमें से फिर उन्होंने 3 निकालने चाहिए तो बचे 10th. 10th नंबर पे क्या आता है? जे. बी आता है सेकंड नंबर पे, फिर इसमें से 4 निकालना चाहिए उन्हें, तो 4 निकाला तो -2 आएंगे. अब -2 मतलब पीछे जाना पड़ेगा. फिर क्या आएगा -2 मतलब? y आना चाहिए. डब्ल्यू एक्स. ए -2 मतलब x क्यों? y क्यों नहीं? कहाँ से 4 पीछे? अच्छा, वहां से 4 पीछे जाओ तो x आएगा, बराबर है. हम्म. तो ऐसे फिर यहाँ पे नंबरिंग डालते ही नहीं है. जिनका कहना है कि डी से 3 पीछे जाओ, 1 पीछे जाओ, 5 से 2 पीछे जाओ, 12 से 3 पीछे जाओ, 8 से 4 पीछे जाओ, 9 से 5 पीछे जाओ. बस इसी लॉजिक पे करेंगे. अब 15 से 2 पीछे जाएंगे, एम आएगा. 13 से 3 पीछे जाएंगे, या सिंपल सिंपल डी से 1 पीछे जाने का, ई से 2 पीछे जाने का, एल से 3 पीछे जाने का, एच से 4 पीछे जाने का, और आई से 5 पीछे जाने का. वैसे ही बी से 1 पीछे जाएंगे, ओ से 2 पीछे जाएंगे, एम से 3 पीछे जाएंगे, बी से 4 पीछे आओ. बी से 4 पीछे कहाँ आएंगे? 1 2 3 4, बराबर एक्स पे आते हैं. ए से फिर 5 घर पीछे जाओ. ए से 5 घर पीछे मतलब 1 2 3 4 5, वी पे आएंगे अब. और y से फिर 6 घर पीछे जाओ. y से 6 पीछे जाने के बाद क्या आता? 1 2 3 4 5 6, ऐसा था. है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ए एम जे एक्स वी एस, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन. पुढे चला.
In a certain code, a ripple is written as 613382. Life is written as 8192. How PLLER will be written in that code? किसी को आंसर मिला क्या? अच्छा, पिलर चाहिए है ना? ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो, पिलर कर लो। कैसे किया लॉजिक? क्या बोला? तो वहाँ पे नंबर से लिया बस पुटअप करना है। पुटअप करना है, आर के लिए 6 पुट करना है, आई के लिए 1 पुट करना है, बराबर? हाँ, दैट्स इट, ठीक है। एल के लिए 8 पुट करना है, तो सिंपल है। चलो अगला, पालम कुड बी रिटन एज 43. व्हाट कोड नंबर विल बी फॉर सांता क्रूज? कैसे 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 हाँ, पोजीशन को ऐड करना है, बराबर है? हाँ, बोलो पालम का कैसे है आया पोजीशन? पालम इज इक्वल टू कितना प्लस कितना प्लस कितना? 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13 कितना आता है ये? 43। हेंस हाँ, सांता क्रूज विल बी इक्वल टू, बोलो फटाफट, कितना प्लस कितना आएगा? ये सही है क्या? बोलो कितना आता? 123। बहुत आसान था, आगे बढ़ो। The number in each question below is to be codified in the following code. डिजिट दिया है, लेटर दिया है, फिर आपको इसके बेसिस पे आंसर करना है। डी है पक्का? अच्छा, आगे है, इन सर्टन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, and 358 means good and bad. सर वहाँ पे 256 की जगह 236 चाहिए। 237 बराबर है। नहीं सर बराबर है, ऑप्शन नहीं चाहिए सर, आंसर 8 है, ऑप्शन सी। ऑप्शन, हाँ सर, ऑप्शन सी। अच्छा यहाँ पे गुड एंड बैड के लिए 3 और 358 में से कोई शब्द आता है, तो गुड कॉमन कहाँ है वो देखो पहले। यू आर गुड, वी आर बैड, ये सब ढूंढने पड़ेंगे, गुड एंड बैड। सॉल्यूशन, पहले इसमें 3 वर्ड है, ये दिमाग चला के चलाने पड़ते हैं, इसमें से ढूंढने पड़ेंगे, जिसको जिसको जम गया उसको अच्छी बात है। पहला है यू आर गुड, दूसरा कोड है वी आर बैड। तो फिर हमें एक कोड ढूंढना है, गुड और बैड के लिए। गुड एंड बैड के लिए, तो बोलो किसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया आपने? यू आर गुड के 3 वर्ड है, 2, 5 और 6। वी आर बैड में 3, 5, 8 है, नहीं 3, 6, 3, 7 है, 2, 5, 6, 6, 3, 7, इसका मतलब 6 आर के लिए है, आर इज इक्वल टू 6 है, ये बात पक्की है, बराबर है ना? ओए यहाँ, हाँ।
256 का मतलब होता है यू आर गुड, 637 का मतलब होता है वी आर बैड। अब यहाँ पे आर आर कॉमन है दोनों में, तो आर तो मिल गया हमें। आर के लिए वर्ड है कॉमन 6। 358 का मतलब होता है गुड एंड बैड। तो 358 और 256 में गुड कॉमन है, 6 चला गया। तो बोलो गुड के लिए क्या वर्ड आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल सही। तो यू के लिए क्या आएगा बोलो? 2 आएगा। तो आर के लिए तो वैसे भी 6 पता ही है हमें, तो आर के लिए अगर 6 है और गुड के लिए 5 है, तो बैड के लिए क्या आएगा? 7 आएगा। तो वी के लिए 3 आएगा, बैड के लिए 3 आता। तो वी के लिए 7 आएगा। गुड एंड बैड है, तो गुड के लिए पता है अपने को 5 आता, एंड के लिए पता है हमें, पता नहीं क्या आता, बैड के लिए पता है 3 आता, तो एंड के लिए क्या आएगा बोलो? 8 आएगा। तो मिल गया हमें आंसर, अपने का आंसर 8 आता। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये चैप्टर, तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है। आपके पास कितने क्वेश्चन है इसके? बस इतने में थोड़ी ना चैप्टर होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास होगा कुछ। मेरे इसमें से क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं आपको। एक मिनट रुकना, एक दूसरा भी है। पर आपके पास क्वेश्चन नहीं है ना? ये है, यहाँ तक क्वेश्चन किए हमने। ये थोड़ा गलत प्रिंट दे दिया। अगले चैप्टर में देखो तो कितने क्वेश्चन है आपके पास। इसका बाद का जो क्वेश्चन है, चैप्टर है, इसका नंबर, डायरेक्शन सेंस है ना? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक पीडीएफ भिजवाता हूँ आपको ये वाले चैप्टर की, उसको फिर घर पे करो और कल यहाँ पे भी करेंगे। अगले इस चैप्टर पे आते हैं, चलो फिर जगह छोड़ दो उसके लिए। हेडिंग दो डायरेक्शन सेंस। दिया क्या हेडिंग? वो भिजवाता हूँ मैं, नंबर कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चन भिजवाता हूँ आपको, आए नहीं होंगे तो। अभी अगले चैप्टर पे चलो, अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, उससे अच्छा पढ़ते हैं ना। वो आप ही सॉल्व कर लोगे, आई एम वेरी मच श्योर। चलो पहला क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये बनाइए आप, एक डायग्राम बनाइए भाई। डायग्राम पता है क्या आप लोगों को? डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, डायरेक्शंस, ऐसा एरो बनाते आना चाहिए आपको।
मेरे पास होगा गूगल में, ये रहा। ये ऐसा एक एरो बना, डायग्राम बना के रख दीजिए आप। तो हमेशा नॉर्थ हम ऊपर दिखाते हैं, ईस्ट जहां से सूरज निकलता है, वेस्ट जहां सूरज ढलता है, साउथ, और बीच बीच के जो है वो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। और वैसे मराठी नाम पता है कि किसी को? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पता है मुझे। उसके बाद और रहता था वो वायव्य, आग्नेय, ईशान्य, और कुछ तो भी रहता था, नेतृत्व, नैऋत्य, वो पता है। हाँ, पर वो कौन सा किधर आता वो पता है, याद है क्या? मैं भूल गया, मेरे को नहीं पता, पर स्कूल में पढ़ा था। पता है तो आप अपनी भाषा में नहीं के लिख के रख दो। वैसे आग्नेय, नेतृत्व, नैऋत्य क्या पता क्या होता है, वो वायव्य, ईशान्य, ये सब इधर नहीं रहेगा। इंग्लिश में वो वैसे नाम यूज नहीं होते हैं। इधर बड़ा सिंपल है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये डायग्राम बनानी है आपने, और इसके बेसिस पे अभी हमें आगे के क्वेश्चंस के क्या करने चाहिए, आंसर करने चाहिए। तो क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, टर्न्स टुवर्ड हिज राइट and walks 2 kilometer, turns right again and walks, what is the direction he is facing? उसका मुंह अभी कौन से डायरेक्शन में है? Can anybody tell me please? इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, और हम जाएंगे नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर, फिर हम हमारे राइट की तरफ टर्न करेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे, फिर हम हमारे और राइट की तरफ टर्न करेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे। अभी हमारा फेस इधर है, अब हमारा फेस इधर होगा। तो हमारा फेस पहले उधर था, अब इधर है, तो ये कौन से डायरेक्शन में है? साउथ। साउथ इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए। गोपाल वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, then turns right and walks 3 kilometers thereafter, and takes left turn and walks 2 kilometers. Further he turns left and walks 3 kilometers. Finally he turns right and walks 3 kilometers. In what direction he is now from his house? उसका घर बनाते हैं। चलो, ये उसका घर है। यहाँ से चलना चालू करेगा वो वेस्ट के तरफ, तो वेस्ट इधर आता है। ये चला कितना किलोमीटर बेटा? 3 किलोमीटर। देन आफ्टर ही टेक लेफ्ट टर्न, अब उसका लेफ्ट इधर आएगा और 2 किलोमीटर चला। फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट, अब अगर ये इधर चल रहा है तो इसका लेफ्ट इधर आएगा। अरे क्यों? नहीं रुको, गोपाल वॉक्स 5 किलोमीटर हाउस टुवर्ड वेस्ट एंड देन टर्न्स राइट। अच्छा अच्छा, मेरी गलती हो गई। वापस वापस वापस, ये गोपाल का घर। चलो, गोपाल निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, कितना दूर चला घर से? 5 किलोमीटर। देन राइट, अब गोपाल का राइट इधर आएगा। इधर गोपाल चला कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब उधर चलते चलते उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो गोपाल का लेफ्ट इधर है, और वो चला यहाँ से 2 किलोमीटर। ही फर्दर टर्न लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट इधर है, और इधर चला वो 3 किलोमीटर फिर से। अब बराबर है मेरी डायग्राम। फिर वो राइट की तरफ टरा, गोपाल का राइट किधर है रे?
बराबर है ना। और चला 3 किलोमीटर। सवाल है, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। घर से कौन सी दिशा में है। वेस्ट में है। अरे हाँ कि ना। बड़ा घूम घूम के गया बेचारा। ये उसका घर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो घर से अभी वेस्ट के साइड में है वो। अगले क्वेश्चन पर चलो। राम स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। सीधा चला स्कूल से 2 किलोमीटर। देन टर्न राइट and walk 1 kilometer. Again he turned right and walked 1 kilometer. He reached to his house. If his house is southeast from his school, then in which direction did Ram start walking from the school? तो पहले तो घर और स्कूल कौन से डायरेक्शन में ये दिखना चाहिए, साउथ ईस्ट में है। तो अगर ये स्कूल है तो साउथ ईस्ट यहां आता है, यहां उसका घर है। ये बात पक्की समझ में आई। अरे हाँ कि ना। राम ने सीधा चलना चालू किया 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। स्कूल से निकला 2 किलोमीटर चला। देन टर्न राइट। राम का राइट किधर आएगा। इधर। एंड वॉक 1 किलोमीटर। फिर वो राइट टर्न हुआ। राम का राइट तो इधर आ रहा है, ये तो भलती दिशा में जा रहा है। तो फिर बात समझ गया मैं। अगर यही केस है तो ऐसे घर नहीं पहुंचेगा। वो इधर चलना स्टार्ट किया, हाँ ऊपर से चलना स्टार्ट किया। वो स्कूल का दरवाजा इधर नहीं खुलता है, स्कूल का दरवाजा खुलता है इधर। तो ये उसका स्कूल है। ये यहां से निकला सीधा इस दिशा में, ऊपर ही गया। जाने देना, ये देख किधर से निकला, ये 2 किलोमीटर चला स्कूल से निकल के, ठीक है। फिर राइट लिया 1 किलोमीटर चला। फिर अगेन राइट लिया और 1 किलोमीटर चला। और उसके घर पहुंच गया। तो उसका घर तो यहाँ आ गया, ये भी गलत है। ये घर से स्कूल बनाते हैं। चल ठीक है, घर घर से स्कूल बना, फिर स्कूल का पता चलेगा कहाँ है। इरेज कर दो सब। उल्टा चलो, पीछे से आगे आओ। ये उसका घर है, यहाँ कहीं उसका स्कूल है, ठीक है। ये तो स्कूल और घर का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे लिखा है इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। ये साउथ ईस्ट है, इधर उसका हाउस है। वापस चलते, उल्टा चलते। 1 किलोमीटर चल के घर आया और उसने राइट टर्न लिया था। तो ये आया 1 किलोमीटर। ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ तो चल ले। ये घर से निकला 1 किलोमीटर चला, राइट की जगह लेफ्ट लेगा, ठीक है, इधर आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट। हाँ, तो ये 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। हाँ, अब कौन सा लेगा वो, लेफ्ट। यहाँ लेफ्ट लेते हैं।
बोल किधर जाऊं? ये स्कूल बना लूं यहाँ पे? अब स्कूल से किधर निकलूं बोल? इधर? ईस्ट। ईस्ट, हाँ ले निकला। कितना किलोमीटर चलना है? ये चला मैं 2 किलोमीटर। अब राइट मतलब इधर आएगा। हाँ, कितना? 1 किलोमीटर। अब फिर इधर। और घर पहुंच गया। बिल्कुल सही है। ये भाई अनिकेत का डायरेक्शन सही है, बाकी सबका गलत था। तो सवाल था कि स्कूल से कौन सी दिशा में निकला हो। तो स्कूल की तरफ से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। स्कूल से वो ईस्ट की तरफ निकला 2 किलोमीटर। फिर उसने राइट लिया 1 किलोमीटर। फिर उसने राइट लिया 1 किलोमीटर। और वो पहुंच गया अपने घर। तो उसका घर बराबर स्कूल से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी है, और वो स्कूल से ईस्ट के तरफ निकला। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। समझा क्या? अब कहीं ना कहीं निकालना था, वैसे नहीं कुछ समझा तो ये बनाया हमने स्कूल, ये बनाया उसका हाउस। एक तो इधर से निकलेगा, या तो इधर से निकलेगा, या तो इधर से निकलेगा, या तो इधर से निकलेगा, किधर से भी करके घर तक पहुंचाओ उसको। तो ये चारों में से कोई ना कोई एक आंसर तो आएगा। 4 ऑप्शन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। नहीं समझा तो चारों तरफ निकाल के देखने का उसको, अपने को क्या पता स्कूल का फाटक किधर है। आगे बढ़ो। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, turns toward his right and walks 2 kilometers, turn right again and walks. What is the direction he is now facing? कितना आसान है ये। बाकी लोगों का जवाब साउथ आता। तो सॉल्व नहीं करना इसको। डायग्राम बनाया क्या आप लोगों ने? ये ले, नॉर्थ के तरफ 2 किलोमीटर चला। फिर किधर पलटा वो? उसके राइट को, और 2 किलोमीटर चला। और चला उसके राइट को, तो उसका मुंह इधर है, साउथ के तरफ। चलो आगे। सुमिता, क्या किया सुमिता ने, देखो तो चलो काम बताओ। Sumita started from her house and walked 2 kilometers toward north. Then she took right turn and covered 1 kilometer. Then she again took a right turn and walked 2 kilometers. In what direction she is going? South ही आएगा। ओए सुमिता ने घर से स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई। देन राइट को टर्न लिया उसने, और 1 किलोमीटर चली। देन शी अगेन टुक अ राइट टर्न, और 2 किलोमीटर चली। इन व्हाट डायरेक्शन शी इज गोइंग? साउथ की तरफ जा रही है ना वो। अरे हो कि नहीं, आंसर भी नहीं करते, कैसे गधे लोग। बरोबर है कि नहीं? चला फिर पुढे। अशोक ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, 1 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, लेफ्ट टर्न लिया, 1 किलोमीटर चला। देन अगेन लेफ्ट टर्न लिया, और 1 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह किधर है? यस, ये नॉर्थ की तरफ मुंह है इसका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े। रोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, 2 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, राइट टर्न लिया, 1.5 किलोमीटर चला।
टर्न लेफ्ट और आधा किलोमीटर चला, देन ही टर्न्स बैक, फिर उसका मुंह किधर आ जाएगा टर्न्स बैक किया तो? मेरे क्या मालूम। यहां से स्टार्ट करेंगे रोहन, ये 2 किलोमीटर चलेगा साउथ की तरफ, उसके राइट को टर्न होगा, रोहन का राइट किधर आएगा, इधर आएगा, फिर चलेगा 1.5, फिर चलते चलते लेफ्ट टर्न लेगा, उसका लेफ्ट इधर आएगा और हाफ माइल और चलेगा, फिर अभी तो साउथ की तरफ जा रहा था, मुंह फेर लिया उसने, तो अब उसका मुंह आएगा नॉर्थ की तरफ, बराबर है ना? अगला क्वेश्चन, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 miles टुवर्ड नॉर्थ, फिर लेफ्ट में टर्न हो गया, 6 माइल चला और राइट में टर्न हुआ, 3 माइल चला, अगेन टर्न राइट और 4 माइल चला, एंड टेक अ रेस्ट फॉर 30 minutes, ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट, फिर 2 माइल इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल। बहुत घुमाया यार इसने, बताओ इसका मुंह किधर है? अच्छा, अनिकेत का साउथ को आ रहा है, बाकी लोगों का? पक्का? अरे पक्का क्या? चलो फिर, किसी को डाउट है क्या कि मेरा भाई भलते दिशा में पहुंच गया मैं, कोई भटका क्या साउथ को छोड़ के? ए आर्यन, किधर है तू? ए मानसी, हिमानी, तू भी साउथ में है कि पहुंच गई किधर और? चल ठीक है, साउथ वाले सब लोग मजे करो, छोड़ो फिर, बहुत बहुत घूम रहा है ये, मैं नहीं घुमाता इसको, आपने घुमा लिया ना। आगे अनिल, अनिल क्या करेगा देखो, अनिल ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर चला ईस्ट के तरफ जहां बी पॉइंट है, देन नॉर्थ की तरफ टर्न किया और 3 किलोमीटर चला जहां सी पॉइंट है, देन वेस्ट की तरफ टर्न हुआ, 12 किलोमीटर चला जहां डी पॉइंट है, फिर और टर्न किया साउथ की तरफ और 3 किलोमीटर चला जहां ई पॉइंट है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलेगा ईस्ट के तरफ 10 किलोमीटर, यहाँ है पॉइंट बी, वहां से अरे नॉर्थ की तरफ जाना है, ऊपर जाना पड़ता, रुको, वहां से गया वो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, यहाँ है पॉइंट सी, फिर वेस्ट की तरफ जाएगा वो, ईस्ट और वेस्ट इधर, और लंबा 12 किलोमीटर जाएगा, यहाँ है पॉइंट डी, देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर, ये 12 है, ये 3 है, तो वापस लेके 3 किलोमीटर एग्जैक्ट यहाँ आएगा, और ये है पॉइंट ई, पैरेलल है, एक लाइन में है। सवाल क्या है, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी वो यहाँ है, मतलब कौन से डायरेक्शन में है रे? वेस्ट आता, वेस्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका क्या आया? वेस्ट ही आया, चलो ठीक है। ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर लेफ्ट टर्न हुआ, 3 किलोमीटर चला, फिर अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर चला, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन इन विच इज राइट नाउ, बोलो किधर जा रहे हो? तो सबको लग रहा है साउथ ही जा रहा है। ये हर्ष, तेरा आदमी किधर जा रहा है? ओए हर्ष, साउथ ही जा रहा है ना? ठीक, चला मग पुढे।
A rat run 20 towards each and turn right and run 10 and turn right and run 9 and again turn left and run 5 and then turn left and run 12. Finally he turn left and run 6. What is direction the rat is facing? बोलो चूहा किधर जा रहा है? तेरा चूहा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ए सबके चूहे नॉर्थ में है कि किसी के चूहे भाग गए साउथ ईस्ट वेस्ट में? दीप किधर है? पक्का नॉर्थ है? ए ईशा कुछ बोल रही कि नहीं? डायग्राम बन गई तेरी? चलो अच्छा, नॉर्थ को लॉक किया जाए फिर अगर कल किसी ने बोला ना सर नॉर्थ नहीं था तो सबसे पहले डंडा पड़ेगा अनिकेत को, फिर दीप को और फिर ईशा को। तूने आंसर सबसे पहले दिया, फिर तेरे पीछे पीछे सब लोगों ने नॉर्थ बोल दिया। नहीं सर, वही आंसर। तो ठीक है फिर। A driver left his village and drove north for 20 kilometers. After which he stopped for a breakfast. क्या खाया होगा रे इसने ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट खाना, ये ले। तू ब्रेकफास्ट में खाना खाती? हाँ खाना ही तो होता है ब्रेकफास्ट, मतलब खाना और क्या। चलो आगे। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि ए ड्राइवर टर्न लेफ्ट फ्रॉम हिज विलेज एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स फॉर विच स्टॉप ब्रेकफास्ट, व्हाट ही ईट इन अ ब्रेकफास्ट, और ऑप्शन दे दिया इडली, डोसा, वड़ा, आलू बोंडा, क्या टिक करोगे? तो ऐसा बेहुदा सवाल किसी ने पूछ लिया तो क्या टिक करोगे? क्यों? बताओ, आंसर बताओ इसका क्या आया? ईस्ट आया? सबका ईस्ट आया क्या? ऐसा कौन है जिसका अभी तक कुछ नहीं आया? ओए जिंदगी में जिसको सही दिशा मिली उसका आंसर सही आएगा, जो दिशा से भटक गया उसका आंसर सही नहीं आएगा। ईस्ट को लॉक कर दूं बिना पढ़े? चलो फिर ठीक है, यहाँ पे रोकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये डायरेक्शन वाले पूरे क्वेश्चन होमवर्क है फिर 59 तक। कल के लेक्चर में मैं आऊंगा, पट 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 मेरे को आंसर बताना किसके क्या आए। वैसे तो आंसर इसमें दिए हुए हैं पर मैं 100% बोलता हूँ, आधे से ज्यादा आंसर गलत भी हो सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो इसको घर पे बैठ के आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो डायरेक्शन की, और कल ना जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मेरे से पहले आप ही लोग फटाफट फटाफट आंसर बता देना। और कुछ क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइनली अच्छे होंगे जिसमें मस्त मस्त डाउट आएंगे और लगभग सभी को आएंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे अपन। वैसे कुछ खास कठिन है नहीं। कर लोगे कि नहीं करोगे बताओ? पक्का करोगे? हाँ सर। चलो फिर आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, घर पे बैठे बैठे कंप्लीट करो, ठीक है? चलो फिर बाय, मिलते हैं कल। टेक केयर। सर इको है ना? हाँ इको है ना।